हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि आपका पास्ट क्या था, आपका प्रेजेंट क्या है और आपका फ्यूचर क्या होगा। आने वाले टाइम में आपको क्या रिसीव होने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, तो आज हम चेकआउट करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ दो रोज बनाई हैं। यहाँ मैंने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लिया है। सेम वे में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लिया गया है और दो ऑप्शंस है हमारे पास। पहली ऑप्शन आप ये ग्रीन कलर की ग्लिटर वाली नेल पेंट चूज कर सकते हैं और पाइल नंबर 2 वालों के लिए हमारे पास यहाँ है ऑरेंज कलर की ग्लिटर नेल पेंट। आपको मैं दिखा देती हूँ ताकि आप इजीली जो है चूज कर पाए, राइट। तो ग्रीन वन इज लाइक पाइल नंबर 1 एंड ऑरेंज वन इज लाइक पाइल नंबर 2। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट ऑप्शन। सो अगर आप लोगों ने ये ग्रीन चूज की है, जिन्होंने भी, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल योर पास्ट। यहाँ डेविल कार्ड है, कुछ टॉक्सिसिटी थी, कुछ टॉक्सिक पार्टनर से कुछ लोग डील कर रहे हो सकते हैं पास्ट में। ये आपका पास्ट था, ठीक है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, यहाँ डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी न किसी तरीके की टॉक्सिसिटी थी आपकी लाइफ में और कुछ कार्मिक साइकिल हो सकता है, या आप किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं। अब यहाँ टॉक्सिक पर्सन जरूरी नहीं है कि आपका लवर ही हो। टॉक्सिक पर्सन आपकी कोई फैमिली मेंबर या कोई और भी हो सकता है, आपका नियर एंड डियर वन आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, जिसने काफी आपको टॉक्सिसिटी, स्ट्रेस, बर्डन दिया हो, नेगेटिविटी किसी तरीके से आपकी लाइफ में घोली हो, किसी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट डाला हो आप पर, कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ आप पास्ट में आपने किसी ना किसी तरीके से, हो सकता है किसी कार्मिक से डील किया है कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने यहाँ पे किसी तरीके का कार्मिक टॉक्सिसिटी जो है फील की है। ये तो हो गई बात हमारे पास्ट की। चलिए प्रेजेंट की बात कर ली जाए। प्रेजेंट के लिए यहाँ पे 3 कार्ड निकला है आपके, और वो हैं, देखिए आप किस तरीके से ये कार्ड्स निकल के आए हैं। हैंगमैन, 2 ऑफ पेंटिकल, टार कार्ड। रियली यहाँ पे कुछ तो टॉक्सिक और कुछ ही भयंकर सा मुझे देखने को मिल रहा है। अभी आप क्या फील कर रहे हैं? अभी आपकी जो सिचुएशन है वो अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड नहीं हुई है, स्टक सिचुएशन है। मतलब आपको लग रहा है सब कुछ रुक सा गया है। दिस इज योर प्रेजेंट सिचुएशन। तो यहाँ जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, एक स्टकनेस सी फील आती है आपको आपकी लाइफ में कि पता नहीं, मतलब क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है। लेकिन ये स्टक फीलिंग आई ही इसलिए है ताकि आप किसी बात से एनलाइटन हो सके, किसी बात की रियलाइजेशन हो सके, कुछ आपको पता लग सके, ठीक है। या कुछ तो अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग हुआ है आपकी लाइफ में और अनबैलेंस सिचुएशन है, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्टकनेस है। पास्ट में कुछ, रियल में कुछ नेगेटिव लोगों से आपने डील किया है, ऐसी सिचुएशन से डील किया है, और करंटली भी प्रेजेंट आपकी सिचुएशन इतनी कोई खास अच्छी मुझे नहीं लग रही है, काफी भयंकर। कुछ लोगों का तो बहुत, ये सबके लिए नहीं है। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होता है फ्रेंड आप वो लें, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों की तो भयंकर वाली कंडीशन है करंटली, ठीक है। और कुछ लोगों का क्या है कि ये भयंकर वाली सिचुएशन गुजर चुकी है, अनबैलेंस सिचुएशन है, आप बैलेंस फील नहीं कर रहे यहाँ पे, और एक स्टकनेस फील कर रहे हैं करंटली आप अपनी सिचुएशन में, क्योंकि आप बैलेंस्ड फील नहीं कर रहे। आप ट्राई कर रहे हैं हर चीज को बैलेंस करने की, वो चीज यहाँ देखने को मिल रही है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर की। चलिए देखते हैं। वाओ, फ्यूचर के कार्ड आपके रियली अच्छे निकल के आए हैं पाइल नंबर 1 वालों के, ठीक है। 2 ऑफ कप्स निकल के आया है, 8 ऑफ कप्स निकल के आया है, 9 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। वो कहावत आप लोगों के लिए एकदम फिट बैठती है कि लाइफ जो है वो अप और डाउन का मिक्सचर है। पहले आपने जो ये अनबैलेंस सिचुएशन भुगती है, वो आपका डाउन पीरियड, डिफिकल्ट फेज था लाइफ का। लेकिन जो फ्यूचर है, वो कहते हैं ना, रात के बाद दिन आता ही है। वो वाली कहावत यहाँ देखने को मिलेगी आपको अपनी लाइफ में बहुत जल्दी। फ्यूचर क्या है आपका? आप एक बहुत ही पहले शायद किसी कार्मिक बंदे से आप जो है काफी डील कर रहे थे, डिस्ट्रैक्शन हुई, अनबैलेंस हुआ, स्टकनेस फील हुई आपको, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर में क्या आ रहा है? एक सोलमेट आ रहा है आपकी तरफ। आप अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, क्योंकि 8 ऑफ कप्स जो इस बंदे के साथ था ना, कुछ लोगों के केस में, वो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही आप अपनी इंट्यूशन को सुन के उससे कदम एक आगे बढ़ाएंगे, इस स्टकनेस से एक कदम आगे बढ़ाएंगे, इस इंसान को पीछे छोड़ देंगे जो टॉक्सिक था, वैसे ही आप एक न्यू सोलमेट को अट्रैक्ट करेंगे। देन आप आपकी विश
जो है वो सच्ची हो जाएगी। और मुझे लगता है जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको ये इनर गट नोइंग है कि आपकी लाइफ में ये आपको एहसास है कहीं ना कहीं भीतर अंदर से ही कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव सोलमेट जो है आपको लाइफ में प्रोवाइड होगा। आप अपनी इंट्यूशन को सुन सकते हैं। 2 बार इंट्यूशन मुझे यहाँ फील हो रही है कि आपकी इंट्यूशन आपको अच्छे से गाइड करती है। अगर आप थोड़ा सा उसको सुनने की हैबिट डालेंगे, समझेंगे कि आपकी इंट्यूशन क्या कहना चाहती है, तो आपको लाइफ में कभी किसी टैरो रीडर की गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी खुद की अंदर की जो इंट्यूशन है वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी फ्रेंड्स। ठीक है, 2 ऑफ कप्स दिखा रहा है, एक न्यू सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है। पुरानी स्टक सिचुएशन से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे क्योंकि पिछली सिचुएशन आपको कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं दे रही। और जब जैसे ही आप एक स्टेप बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? एक न्यू सोलमेट मिलेगा आपको प्यार करने वाला, और साथ में आपकी विश जो है वो पूरी हो जाएगी और आप अपनी इंट्यूशन या जो गॉड में फेथ है उसमें गहरा उतरेंगे। ठीक है, कुछ लोग यहाँ मेडिटेशन भी करने वाले हो सकते हैं। तो ये चीज आपकी फ्यूचर है। चलिए, ये देखकर तो काफी मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी, पता नहीं इसमें कुछ अच्छा आएगा या नहीं, बट आप लोगों का फ्यूचर देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो ये एक छोटी सी रीडिंग थी। तो या पास्ट आपका जैसा भी रहा हो, लेकिन फ्यूचर में देखिए आप कितनी ब्यूटीफुल सी एनर्जी है यहाँ पे। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, देखिए सब कप्स है। आपको आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट जो है वो मिलने वाली है, प्रोवाइड होने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। हाँ, आपने बहुत बुरा वक्त देखा है, बहुत आपको आपकी लाइफ शेक हो गई थी, बट अब ये समय है कुछ अच्छा होने का। फ्रेंड्स, मैं फिर से कहूंगी एक जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों की ये जो सिचुएशन थी हद से ज्यादा बदतर थी, कुछ लोगों की कुछ अनबैलेंस सिचुएशन थी। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन जो आपसे मैच करता है वो लें, लेकिन कुछ तो गड़बड़ी आपकी डिफिकल्ट फेज से आप डेफिनेटली गुजरे हैं, आप ये लगा सकते हैं। और अच्छा वक्त आपका आने वाला है, वो आपका एज ए फ्यूचर निकल के आया है, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, ये बहुत सारे व्यूअर्स की रीडिंग होती है, तो आपकी विश आपके अकॉर्डिंग पूरी होती है। यहाँ विश कम ट्रू दिख रहा है, इसका मतलब है जो आपकी डिजायर है, जिस वे में जो व्यूअर सोचता है वैसी सी विश आपको जो है ग्रांट होने वाली है। तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा फ्रेंड्स। राइट, चलिए अब चलते हैं पाइल नंबर 2 वालों के पास। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने ये जो ऑरेंज कलर की नेल पेंट है ये चूज किए, चलिए सबसे पहले आपका पास्ट देखते हैं। चैरियट कार्ड। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे पाइल नंबर 1 में तो काफी नेगेटिविटी थी पास्ट में, आपका पास्ट जो है वो मतलब स्टक नहीं था। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है फ्रेंड्स, आप पास्ट में मतलब मूविंग कंडीशन में रहे हैं लाइफ में, चाहे कुछ अच्छा था या बुरा था, आप रुके नहीं। ये दिखा रहा है चलते रहने वाली चीज को। आपके अंदर वो चीज है कि आप कभी स्टक होने नहीं देते अपने आप को, आगे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, सिचुएशन जैसी मर्जी हो। तो ये आपका पास्ट है कि सिचुएशन भला जो मर्जी हो, आप रुके नहीं, आप स्टक नहीं हुए। ये आपका पास्ट की जो गाइडेंस है मुझे आ रही है। प्लस मुझे यहाँ पे इंट्यूशनली जो मुझे फील हो रहा है, कुछ पाइल नंबर 2 वालों ने जो है मैनिफेस्टेशन की है पास्ट में, आपने अच्छी चीजों की मैनिफेस्टेशन की है पास्ट में, अच्छा सोचा है, चाहे अनकॉन्शियसली चाहे कॉन्शियसली। चाहे अनकॉन्शियसली आप जस्ट अच्छी चीजों के बारे में डे ड्रीमिंग करते थे, सोचते थे, पॉजिटिव थॉट्स रखे, डेट इज ऑल्सो लाइक मैनिफेस्टिंग। तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने मैनिफेस्टेशन भी की है स्ट्रांगली पाइल नंबर 2 वालों ने। चलिए प्रेजेंट सिचुएशन को देखा जाए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और जस्टिस देखिए, आप कॉम्बिनेशन देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और जस्टिस का। तो यहाँ डेफिनेटली आपको आसपास जो है प्रेजेंट सिचुएशन में डिसेप्टिव लोग हो सकते हैं, या फिर ये पास्ट की एनर्जी थोड़ी आई है कि किसी ने आपको पास्ट में जो है किसी वे में चीट किया था। लेकिन जस्टिस कार्ड दिखा रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, क्योंकि आप पास्ट में आपने हिम्मत नहीं हारी, आप आगे ही बढ़ने वालों में से हैं, रुकने वालों में से नहीं हैं। तो जो भी कुछ लोगों को यहाँ पे किसी ने चीट किया है, और कुछ लोगों के साथ जिन कुछ तो यहाँ मतलब अनफेयर हुआ है या हुआ था,
लेकिन जस्टिस मिल रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन में आपको कहीं से गेन हो रहे होंगे, या आपकी सिचुएशन बदलने लगी होगी, या कुछ तो पॉजिटिव चेंजेस आप देखने को आपको मिल रहे होंगे, जो कि एज ए जस्टिस शुरुआत हो रही है। ठीक है, ये जस्ट आपके चेंजेस आपको दिखने शुरू होंगे कि एक जस्टिस आ रहा है आपकी तरफ, आपको पॉजिटिव वे में कुछ ना कुछ तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये जो डिसेप्टिव लोग थे उनको या तो फिर किसी ने अगर बुरा किया है तो वो अपना कर्मा भुगत रहा है और आपको जस्टिस मिल रहा है। तो किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी तरीके में जो है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि जस्टिस कार्ड बहुत प्रोमिनेंट निकल के आया है। आपको किसी ना किसी चीज में जस्टिस प्रोवाइड हो रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्यूचर सिचुएशन की। तो यहाँ हमारे पास जो निकल के आया है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ही कार्ड हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं फ्यूचर की। तो यहाँ पे जो आप देखिए, किसी बात की डिसअपॉइंटमेंट है आपको इन फ्यूचर। आप किसी बात को लेकर आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, बट मुझे ये लग रहा है ये डिसअपॉइंटमेंट आपकी शायद लव लाइफ को लेकर हो सकती है। मनी वाइज आप बहुत ग्रो करेंगे। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है फ्यूचर में, मैं कह सकती हूँ कि ऑसम ब्लॉसम होने वाली है। काफी आगे बढ़ते हुए आप नजर आएंगे इन फ्यूचर, राइट। 10 ऑफ पेंटिकल निकल के आया है। काफी स्टेबिलिटी और ग्राउंडेड और सिक्योरिटी फील करेंगे आप अपने मनी मैटर्स में, और काफी पैशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। आप रुकेंगे नहीं, ठीक है। वो आपके उसमें है ही नहीं, खून में है ही नहीं कि आप स्टक हो जाएं। आप आगे बढ़ने वाले इंसान लग रहे हैं मुझे, पाइल नंबर 2 वाले, राइट। आप किसी के भी कुछ भी करने से रुकने वालों में से है ही नहीं। बहुत पैशन के साथ, बहुत ही फास्ट एनर्जी में आप आगे बढ़ेंगे। चाहे आपकी किसी हॉबीज को लेकर पैशन है, किसी इंसान की तरफ पैशन है, किसी को अप्रोच कर सकते हैं यहाँ कुछ लोग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप लगा लीजिए कि किस चीज को लेकर आपका पैशन है, उसी दिशा में आप भागते हुए नजर आएंगे इन फ्यूचर। लेकिन यहाँ किसी चीज को लेकर मुझे डिसअपॉइंटमेंट वाली एक जो कार्ड निकल के आया है, तो मुझे वो बताना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे किसी चीज को लेकर आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन आप देखिए ये भी कार्ड अपने आप में इतना नेगेटिव नहीं है। बात पता क्या है, देखिए ये जो इंसान है वो सोच ही नेगेटिव रहा है। जो कप गिर चुके हैं, जो वाटर स्पिल्ड हो चुका है, ये सिर्फ नेगेटिव चीजों पे ही ध्यान दे रहा है। जबकि इस इंसान के पीछे 2 कप अभी भी बचे हुए हैं, पॉजिटिविटी अभी भी है। तो ये वो वाली सिचुएशन है जब आप अपने मेंटल कुछ थोड़ी देर के लिए नेगेटिव सोचते हैं, तो आपको इन फ्यूचर जो है थोड़ा ये ध्यान देना है कि उस नेगेटिव सिचुएशन में कुछ तो पॉजिटिव है आपके लिए। आपको नेगेटिव चीजों पे जो है ज्यादा देर फोकस नहीं रखना है। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी जाएगी फ्रेंड्स, बट आपको इन फ्यूचर, ये मुझे आप अपने मैनिफेस्टेशन से थोड़े हटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये अबंडेंस ये मिलनी है, अबंडेंस, राइट। लेकिन ये बीच में अगर आपने डिसअपॉइंटमेंट की थॉट्स डाल दी तो वो आपकी सक्सेस को हिंडर कर सकती है। तो आपको बिल्कुल भी अपने मेंटल ट्रैप में नहीं आना है। जो हमारा माइंड है वो मेंटल गेम्स कभी कभी खेलना शुरू कर देता है। हमें नेगेटिव चीजों से डर, जो हमारे डर है वो निकल के आने लग जाते हैं सामने। तो वो चीज नहीं करनी है। यहाँ पे पॉजिटिविटी की होप है। ये लाइटिंग की प्रॉब्लम फिर है फ्रेंड्स, मैं इसको कुछ ना कुछ करूंगी इन फ्यूचर, ठीक है। थोड़ा आप कोऑपरेट कर लीजिए। आई नो काफी बुरा लगता है ये, बट या तो आपको उस पॉजिटिव चीज पे जो है वो फोकस करके रखना है। इस नेगेटिव चीजों के बारे में नहीं सोचना है। कुछ लव मैटर में मुझे लग रहा है थोड़ी आपको रिग्रेट, या फिर कुछ लोगों को इन फ्यूचर भी वो रहेगा, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं आप, क्या कहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट रहेगी यहाँ पे, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, कभी कभी थोड़ा हो जाता है, ठीक है, टंग स्लिप। सो या बट आपका फ्यूचर मुझे ओवरऑल अच्छा लग रहा है। देखिए आप मनी में अच्छा करेंगे, आपका पैशन वाइज आप आगे बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा हौसला होगा आपके अंदर, पॉजिटिविटी होगी, करेज होगी। बस ये थोड़ा आप नेगेटिव चीजों पे फोकस मत कीजिएगा, उस एनर्जी में ज्यादा देर टैप इन मत रहिएगा, थोड़ा पॉजिटिविटी में ही आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और रेजोनेट हुई या नहीं वो भी बताइएगा। और फ्रेंड्स ये जनरल रीडिंग होती है, और जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप वो लीजिए। क्या पता कोई और इन्फॉर्मेशन किसी और इंसान के लिए निकल के आई थी, तो आप इसको वैसे ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।